नमस्कार। कभी किसी मैथ इक्वेशन को देखकर ऐसा लगा है कि यार ये तो एक पहेली है, इसका ताला कैसे खुलेगा? तो आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं, एक द्विघात समीकरण के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी आज की चुनौती, x² + 2x - 11 = 0। देखने में शायद ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर लगें, पर असल में ये एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इसी के अंदर छिपा हुआ है, और हमारा काम है उस जवाब को ढूंढ निकालना। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम डील किसके साथ कर रहे हैं ना। हर गणित की समस्या की अपनी एक पहचान होती है। तो चलिए पहले इस समीकरण की पहचान करते हैं। तो ये है एक द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका नाम द्विघात क्यों है? क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी पावर है 2, मतलब x²। और अच्छी बात यह है कि ये ax² + bx + c = 0 के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करता है। इसका मतलब हमारे पास इसे हल करने का एक पक्का आजमाया हुआ तरीका मौजूद है। अब आते हैं इस समीकरण के हिस्सों को पहचानने पर। देखिए, a जो x² के साथ है वो है 1, b जो x के साथ है वो है 2, और c जो अकेली संख्या है वो है -11। यहाँ पर इस माइनस साइन पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। ये छोटी सी चीज पूरे जवाब को बदल सकती है। बढ़िया, हमने समस्या की पहचान तो कर ली है। अब हमें चाहिए इसे खोलने की चाबी। और मैथ्स में ना कुछ प्रॉब्लम्स के लिए एक मास्टर की होती है, एक ऐसा फॉर्मूला जो हर बार काम करता है। तो सवाल यही उठता है कि इसे हल करने का सबसे बेस्ट, सबसे भरोसेमंद तरीका क्या है? क्या कोई ऐसा एक तरीका है जो इस तरह के हर समीकरण पर काम करे? और जवाब है एक जोरदार हाँ। ये देखिए, ये है द्विघात सूत्र, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये मैथ्स के सबसे मशहूर और पावरफुल टूल्स में से एक है। ये फॉर्मूला सीधा कहता है, मुझे बस a, b और c की वैल्यूज दो और मैं तुम्हें x की वैल्यू बता दूंगा, हर बार बिना किसी गलती के। तो फिर देर किस बात की? चलिए देखते हैं कि ये जादुई चाबी काम कैसे करती है। अब हम अपने समीकरण से जो a, b और c की वैल्यूज निकाली थी उन्हें इस फॉर्मूले में डालेंगे। तो पहला स्टेप है वैल्यूज को उनकी सही जगह पर रखना। b की जगह पर 2, a की जगह पर 1 और c की जगह पर -11। यहाँ पर हर नंबर को उसके सही साइन के साथ रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। अब हम फॉर्मूले के दिल पर फोकस करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर का हिस्सा है। तो b² यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4। फिर -4 गुणा a जो 1 है, गुणा c जो -11 है। यहाँ देखिए माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं, तो हमें मिलता है 44। अब 4 और 44 को जोड़ा तो मिला 48। ठीक है, तो अब हमारा समीकरण कुछ ऐसा दिख रहा है। x = -2 ± √48 डिवाइडेड बाय 2। अब हम √48 को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। इसे हम √4 × 12 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये बन गया 2√12। मतलब अब हमारे पास है -2 ± 2 √12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, ऊपर के दोनों हिस्सों को नीचे के 2 से भाग दिया जा सकता है, तो हमें मिलता है हमारा फाइनल सिंपल फॉर्म -1 ± √12। और बस अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। फॉर्मूले में ये जो प्लस और माइनस का निशान है ना, वो हमें बताता है कि इस समीकरण का एक नहीं बल्कि 2 जवाब हैं। और ये रहे हमारे दोनों जवाब। एक जवाब प्लस का इस्तेमाल करके मिलता है x = -1 + √12, जो लगभग 2.46 के बराबर है। और दूसरा जवाब माइनस का इस्तेमाल करके x = -1 - √12, जो लगभग -4.46 के बराबर है। देखा, 2 अलग-अलग जवाब। तो हमने x की वैल्यूज निकाल ली, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका असली दुनिया में क्या मतलब है? ये सिर्फ स्कूल की किताबों में हल किया जाने वाला एक सवाल तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असल में द्विघात समीकरण हर जगह है। फिजिक्स में जब कोई गेंद फेंकी जाती है तो उसका रास्ता कैलकुलेट करने से लेकर इंजीनियरिंग में बड़े बड़े सुंदर पुलों के आर्च डिजाइन करने तक, इनका इस्तेमाल बिजनेस में मुनाफे के मॉडल बनाने और यहाँ तक कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में घुमावदार शेप्स बनाने के लिए भी होता है। और यही तो मैथ्स की खूबसूरती है, एक शानदार फॉर्मूला
कितनी ही मुश्किल समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। ये हमें दिखाता है कि सही टूल के साथ कोई भी चुनौती, कोई भी पहेली सुलझाई जा सकती है।